अरे शीला जल्दी आ जा, मैंने तेरे लिए खाना लगा दिया है। जी मिम साहब आई। तूने हिम्मत भी कैसे की सोफे पे बैठने की? अरे तेरे साथ बैठ के अब मैं खाना खाऊंगी? तेरी औकात ना जमीन में ही है, तो जमीन में बैठ के खाना खाया कर, सोफे पे बैठने की कोशिश भी मत करा कर। आइंदा अगर मैं देख ली ना कि तू हमारे बीच में खाने के लिए बैठ रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी ये क्या कर रहे हो आप? और शीला तुझे चोट तो नहीं लगी ना? बहू बैठ जा यहाँ। पागल है क्या तू? तू क्यों जा रही है उसकी तरफ? उसे ना छूना भी हमारे लिए पाप है। कपड़े नहीं देखी उसके, कितनी गंदे कपड़े पहनती है वो। और मैं तुझे बता दूं, कोई जरूरत नहीं है इसको सोफे पे बिठा के खाना खिलाने की। आज तो ये गलती कर ली, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी ना औकात नहीं है कि तू हमारे साथ बैठ के खाना खाए, तो अपनी ना औकात में रहा कर। अरे मेरी बहू तुझे क्या बुलाई? तू तो अपना दुकान जमाने के लिए यहाँ पे आके बैठ भी रही थी। खबरदार जो आइंदा तूने ऐसी गलती भी की तो। मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हो आप? अगर शीला हमारे साथ बैठकर खाना खा लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और एक बात बताओ, वही तो जाकर खाना लेकर आई है ना, और खाना वैसे भी एक्स्ट्रा है, पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। अगर ये खा लेगी तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी इसमें? मार्केट से खाना लेके आई है तो कौन सा ये हम पे एहसान किया? काम है इसका, और इस चीज के हम इसको पैसे देते हैं। किस बात के पैसे लेती है हमसे? मम्मी जी वो ना अपनी मेहनत के पैसे लेती है ना, हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं ना ही वो हम पर कोई एहसान कर रही है। आपने उसे धक्का किस बेस पर मार दिया? देख बहू, मुझसे बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार अगर मेरे साथ तू जुबान लड़ाई तो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि इन जैसे छोटे लोग जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, वो मेरे साथ बैठ के खाना खाए। ये चीज मैं कभी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर तुझ पे इतनी तरस आ रही है ना तो इसको ये बचा खुचा खाना दे देना, लेकिन इसको सोफे पे बैठा के मत खिलाना, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ मिम साहब, माँ जी ने एकदम सही बोल रही है। अभी ना आप दोनों खाना खा लीजिए, मुझे अभी भूख भी नहीं है बिल्कुल भी। जो भी बचेगा ना खाना वो मैं बाद में खा लूँगी, आप लोग आराम से खा लीजिए अभी। देखा बहू, उसको भी ना उसकी औकात पता है, तो खामखा उससे प्यार से बात करके उसको सर चढ़ा रही है। मम्मी जी बात ना औकात की नहीं है, बात है इंसानियत की। और आपको तो पता ही है ना शीला हमारे यहाँ कितने सालों से काम करती है, तो कभी कभार मैं उसके साथ बैठकर खाना खा लेती हूँ। क्या दिक्कत हो गई इसमें? वो भी तो इंसान ही है ना। बहू तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तू इस नौकरानी के साथ बैठ के खाना खाती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तू इतनी हद तक गिरेगी। अरे ये कितनी गंदगी सी आती है, न जाने ऐसे लोग कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं, और तू इसे हमारे घर में बैठा के और इसे खाना खिलाती है, वो भी हमारे बर्तनों में। मुझे तो लग रहा है मेरे से ही गलती हो गई जो मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा ली। अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग शहर में रह के ये सब करते हो तो मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। अगर गाँव वालों को पता चल जाएगा कि मेरी बहू नौकरानी के साथ बैठ के खाना खाती है तो क्या इज्जत रह जाएगी गाँव में हमारी। अरे कम से कम ऊंच नीच तो देख लेती, लेकिन नहीं, तुझसे वो भी देखा नहीं गया। लोग मुझे सही कहते थे कि शहर वाली बहू मत करो, लेकिन मैं ही पागल थी। मुझे लगता था तू बहुत संस्कारी है, लेकिन नहीं, कुछ संस्कारी नहीं है तू। वो छोटे लोग हैं, ये बात को तू भूल मत। और मुझे तो खुद पे घिन आ रही है कि मैं कैसे यहाँ आ गई और इसके साथ बैठ के यहाँ पे खाना खा ली मैं। भूल मत बहू, हम ना अमीर लोग हैं और ये छोटे लोग हैं। ये हमारे सोफे पे बैठ के खाना भी खा लेंगे ना, तब भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। मम्मी जी कितनी घटिया सोच है आपकी, मुझे तो शर्म आती है आपकी सोच पर। एक बात बताओ, शीला हमारे यहाँ कितने सालों से रह रही है और वो खुद से ज्यादा मेरी खुशियों का ध्यान रखती है। अरे पूरे दिन हमारे घर में झाड़ू पोछा, पूरी साफ सफाई का काम वही करती है। तो एक बात बताओ, अगर वो हमारे साथ बैठकर खाना खा लेगी तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? मुझे तो समझ नहीं आता आखिर आप उसके साथ ऐसा क्यों करते हो। झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन, खाना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करती हो। अरे हमारे घर में छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम वही करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, साफ सफाई। एक बात बताओ, तब तो आप कभी मना नहीं करती कि इससे वो काम मत करवाओ। अरे खाना भी वही बनाती है, तब तो आप आराम से खा लेती हो। तब वही खाना बनाने वाली अगर आपके पास में बैठ के खाना खा लेगी तो आपको उससे घिन आने लग जाती है, ऊंच नीच याद आ जाती है। तब याद नहीं आती आपको, तब वो खाना बनाती है। मम्मी जी आपको तो शायद ये बात पता भी नहीं होगी, शीला ना मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे भी अच्छा मेरे घर का ध्यान रखती है। तो मैं उसके साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होता आपकी तरह ऊंच नीच का भेदभाव। तो क्या करे, गोद ले ले क्या इसे, अपने सर पे चढ़ा ले, अपना बच्चा बना ले इसे। देख ये कितना भी कुछ कर ले हमारे लिए, लेकिन ये रहेंगे नौकर ही, क्योंकि हम इसको ना इसके काम के पैसे देते हैं। आपकी सोच ना कभी सुधरने वाली नहीं है। शीला इनकी तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं मिम साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? और उन्होंने भी तो कुछ गलत नहीं बोला ना। हम लोग गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आपको ना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
शीला, सच में इन जैसे लोग ना कभी समझ नहीं पाएंगे। भले ही तुम हमसे काम करने के पैसे लेते हो, लेकिन इंसान तो तुम भी हो ना। इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, ना कि पैसों का घमंड। इन जैसे लोगों को ना ये नहीं पता, अगर इंसानियत के नाते अगर हम किसी को थोड़ी सी खुशी दे देते हैं, उसमें इंसान बड़ा बनता है, ना कि छोटा। मुझे इसके साथ बैठ के खाना खा के ना बड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही अच्छी हूँ, चाहे मैं भूखे ही मर जाऊंगी, लेकिन इन जैसे लोगों के साथ बैठ के कभी खाना नहीं खाऊंगी। और इन जैसे गरीब लोगों की वजह से जो आज तूने मेरी बेइज्जती की है ना बहू, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही जा रही हूँ यहाँ से। अरे मेम साहब, ये क्या हुआ है? आपने माँ जी को रोका क्यों नहीं? वो आपकी सास है और मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ। मेरी वजह से आपने उनको इतना कुछ बोल दिया। मेम साहब ऐसा मत करिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप रोक लीजिए ना उन्हें। शीला, तू ना चिंता मत करे, मैं माँ जी से बात कर लूंगी। मुझे पता है अभी वो गुस्से में है तो कुछ समझेगी नहीं, लेकिन मुझे ना उनकी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा ऊंच नीच करती रहती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंसान तो सभी होते हैं। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, ना कि ये ऊंच नीच की भावना। गाइस, अगर कोई हमारे यहाँ काम करता है तो हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम उसे उसके काम की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करें। अरे वो काम कर रहा है तो इज्जत का अधिकार ना उसे भी है। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करना। थैंक यू सो मच।